अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम और आगे की चीज़ें देखते हैं। क्या ग्रेविटेशन में दिया है? मोस्ट प्रोबेबली मेरे एतबार से तो आज का शायद आखिरी लेक्चर होगा। आखिरी लेक्चर होगा आज का ग्रेविटेशन का, मेरा नहीं, ग्रेविटेशन का। चलिए ग्रेविटेशन का जो आगे का पोर्शन है वो हम कंप्लीट करते हैं, देखते हैं। कुछ कुछ चीज़ें दिए गए हैं। मैं नहीं मानता कि ये ग्रेविटेशन चैप्टर में दी जानी चाहिए, राइट। चलिए देखते हैं, सीखिए आप। बात किसकी है? कुव्वत उछाल और आर्शिमिदस, इसको जो बोलते हैं, इसका मुकम्मल नाम यहाँ पर नहीं दिया है। उर्दू में बोलते हैं आर्शिमिदस और इंग्लिश में बोलते हैं आर्किमिड। इंग्लिश में पढ़ने का तरीका अलग है, उर्दू में पढ़ने का तरीका अलग है, लिखने का भी तरीका अलग है। इंग्लिश में इसको बोलेंगे आर्किमिड्स प्रिंसिपल, ठीक है। कोई आर्किमिडिस बोलते हैं, कोई आर्किमिड्स बोलते हैं, ठीक है। उर्दू में आर्शिमिदस बोलेंगे, ठीक है। कुव्वत उछाल किसको बोलते हैं? कुव्वत उछाल क्या चीज़ है? बायांसी। मैं आपको सिंपल एग्जांपल से बताता हूँ कि भाई कुव्वत उछाल क्या चीज़ है। मान लीजिए आपके पास में एक बकेट है जिसके अंदर में पानी भरा हुआ है, राइट, बहुत अच्छा, ठीक है। पानी इसके अंदर में भरा हुआ है। आप क्या लिए? एक मग्गा लिए, राइट। एक मग्गा लेके, मग, अब उसको अंदर डुबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपका मग है, अब उसको अंदर डुबाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही आप वो मग को पकड़ के अंदर डुबाने की कोशिश करेंगे, पानी एक ऊपर की तरफ में कुव्वत डालेगा, ऊपर की तरफ में उसको उछालने की कोशिश करेगा। तो ये जो पानी अशिया पर ऊपर की तरफ कुव्वत लगाता है, पानी जो है ये अजसाम पे ऊपर की तरफ में कुव्वत लगाता है। मग जाने की कोशिश कर रहा है नीचे, कुव्वत लग रही है ऊपर, ठीक है। हम कुव्वत लगा के किधर ले जाना चाह रहे हैं? नीचे, लेकिन पानी ऊपर उछाल रहा। इसको हम बोलते हैं कुव्वत उछाल, ये इंग्लिश में बोलते हैं फोर्स ऑफ बायांसी। बयानसी बोलेंगे हम इसको, या बयान्ड फोर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ पानी में नहीं बल्कि हवा में भी होता। मान लीजिए आप कोई प्लेन से जंप करें, आप स्काई डाइवर हैं, ठीक है। तो हवा जो है आपको ऊपर की तरफ रोके रखने की कोशिश करती, लेकिन आपके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है ना, तो आप इसलिए नीचे जाएंगे। मान लो आप क्या करें, बहुत बड़ा पैराशूट खोल दिए, तो वो पैराशूट का जो बड़ा एरिया है, अब उस पर बहुत ज़्यादा हवा की कुव्वत जो है अमल करेंगी, और जिसकी वजह से आप ज़्यादा देर तक हवा में ठहर के रह सकते हैं। आप उसको भी फोर्स ऑफ बायांसी बोल सकते हैं। परिंदों का उड़ना भी फोर्स ऑफ बायांसी की वजह से है, कहीं ना कहीं आपका तैरना भी फोर्स ऑफ बायांसी की वजह से ही है, ठीक है। अभी जब हम किसी शय को माए में डुबोते हैं तो इस पर ऊपर की सिमत कुव्वत, ठीक है, ऊपर की सिमत कुव्वत का एहसास होता है। इस कुव्वत को हम बयानसी कहते हैं, ठीक है, या कुव्वत उछाल आप बोलिए। उसके बाद में आगे देखिए, बयानसी माए की वो रुझान जो किसी शय को ऊपर की तरफ अपनी कुव्वत लगाती है, इसको हम कुव्वत उछाल कहते हैं, ठीक है, उछाल कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में अगली चीज देखिए, माए की गहराई में जाने पर दबाव या प्रेशर बढ़ता है। मान लीजिए ये कोई एक बड़ा समंदर है, राइट, ये समंदर है, राइट। अब समंदर की सतह ये है, ये मान लीजिए थोड़ी देर के वास्ते 1 किलोमीटर का गहरा समंदर है, 1 किलोमीटर मान लेते हैं, ठीक है। अगर आप 100 मीटर गए, अगर आप यहाँ पर हैं, आपके ऊपर प्रेशर फिर भी कम रहता। अगर आप और अंदर गए, ठीक है, आप यहाँ पर मान लो 500 मीटर पे हैं, तो आपके ऊपर प्रेशर और ज़्यादा रहता। अगर आप मान लीजिए और गहराई में गए, आप यहाँ पर है, इतना ज़्यादा प्रेशर रहता आपके ऊपर में कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाते, ठीक है। तो जितना ज़्यादा गहराई में जाते जाएंगे उतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ता जाएगा। माए की गहराई में जाने पर दबाव, प्रेशर बढ़ता जाता है। इसलिए सबमेरीन्स होते हैं, मालूम, सबमेरीन जो जो पानी के अंदर से चलते हैं, ठीक है, नॉर्मली जो है फाइट जगहों में हम उसको इस्तेमाल करते हैं, राइट। माए की गहराई में जाने पर दबाव में इजाफा होता है सभी सिमत में, ठीक है। और ऊपर की तरफ मान लीजिए ये समंदर है, ये पानी है उसमें का,
अगर आप इतनी अंदर है तो आपके ऊपर में प्रेशर इस डायरेक्शन में रहता, मतलब पानी का प्रेशर आपको साइडों से भी दबाएगा, इस तरफ से भी दबाएगा, ठीक है, और दूसरी बात ऊपर से भी दबाएगा वाटर, क्योंकि बहुत सारा पानी आपके ऊपर है ना, तो उसका भी लोड आपके ऊपर गिरेगा सभी सिमत में। और ऊपर की तरफ जो क़ुव्वत लगती है उसको बोलते हैं क़ुव्वत उछाल, ठीक है। अब उसके बाद में बयानसी, बयानसी क़ुव्वत को मुतासिर करने वाले अवामिल, यानी कि बयानसी किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है। सर मैं पहले जाके पानी में छलांग लगाया, पानी के दरिया में, फिर उसके बाद जाके ऑयल के दरिया में छलांग लगाया, फिर शहद के दरिया में लगाया, फिर पेट्रोल के दरिया में लगाया, फिर डीजल के दरिया में लगाया। क्या सारे केसेस के अंदर में मेरे पे क़ुव्वत उछाल सेम रहेगा? बिल्कुल नहीं। इन तमाम लिक्विड्स के अंदर में जिसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है, सबसे ज़्यादा होगी, वहाँ पर क़ुव्वत उछाल या फोर्स ऑफ बयानसी सबसे ज़्यादा होगा। यानी कि फोर्स ऑफ बयानसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा हुई और आप उसमें गए तो आप पे क़ुव्वत उछाल भी ज़्यादा रहेगा। आराम से समझने की कोशिश कीजिए, मैं बिल्कुल भी लेक्चर हरी भरी में नहीं ले रहा हूँ, आराम से समझने की कोशिश करते हैं। आगे देखिए, जैसा मान लीजिए सर ये बड़ा कंटेनर है, इसमें पानी है, ठीक है। अब थोड़ा ये वाला ऑब्जेक्ट लेके इसमें डुबोने की कोशिश किया, ठीक है। क्या बहुत ज़्यादा क़ुव्वत उछाल लगेगा? क्या बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ बयानसी लगेगा? बिल्कुल नहीं, ठीक है। छोटा ऑब्जेक्ट है ना, अगर आप इसके मुकाबले इतना बड़ा ऑब्जेक्ट लेंगे और उसको डुबोने की कोशिश करेंगे, इसका हजम ज़्यादा है बेटा। अगर जब हजम ज़्यादा हो जाता, ठीक है, तो अमल करने वाला फोर्स ऑफ बयानसी भी ज़्यादा होता। इसलिए छोटे ऑब्जेक्ट को डुबोना मुश्किल है, बड़े ऑब्जेक्ट को डुबोना, छोटे ऑब्जेक्ट को डुबोना आसान है, जबकि बड़े ऑब्जेक्ट को डुबोना मुश्किल है, क्योंकि उसका वॉल्यूम ज़्यादा रहता। अगर वॉल्यूम ज़्यादा हो गया तो ऊपर की तरफ में उछाल भी ज़्यादा हो जाता। इसलिए आप देखिए कभी कभी क्या होता कि भाई ये कंटेनर है, मान लीजिए इसके अंदर में पानी है ऐसा, राइट। आप क्या करना कि कोई एक प्लेट लेना, यूजुअली होते ना हमारे खाना वगैरह खाने के प्लेट, ठीक है, वो प्लेट को एक मरतबा खड़ा डालना है, ऐसे खड़ा डालिए, आराम से चले आता, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको ऐसा रख के अंदर डुबोने की कोशिश कर रहे तो फिर मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एरिया ज़्यादा हो गया ना, ये भी एक चीज़ है। अब उसके बाद में वही इससे पहले जब बताऊँ, छोटा बॉल है और बड़ा बॉल है, दोनों को डुबोने की कोशिश कर रहे, आसान किस में होता? छोटे बॉल के केस में आसान होगा, क्योंकि उसका वॉल्यूम कम है। जैसे वॉल्यूम बढ़ गया क़ुव्वत उछाल भी बढ़ जाती है। तो क़ुव्वत उछाल दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक तो डेंसिटी पे, दूसरा वॉल्यूम पे, ठीक है। और तीसरी चीज़ पे भी डिपेंड करती है, वो है कि उस जगह का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है। अगर आप मून पे ये एक्सपेरिमेंट कर रहे तो जी वैल्यू कम रहता, अर्थ पे कर रहे तो जी वैल्यू और ज़्यादा रहता, ठीक है। और जुपिटर पे कर रहे हैं तो जी वैल्यू और भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा रहेगा। सर अर्थ के अंदर में भी अगर इक्वेटर पे कर रहा हूँ तो जी वैल्यू कम रहेगा, पोल पे कर रहा हूँ तो जी वैल्यू ज़्यादा रहेगा, यस और नो। तो ये चीज़ है। अब जितना जी वैल्यू कम रहेगा फोर्स ऑफ बयानसी भी उतना कम रहेगी। तो पहले डेंसिटी कम तो फोर्स ऑफ बयानसी कम, वॉल्यूम कम तो फोर्स ऑफ बयानसी कम, जी वैल्यू कम तो फोर्स ऑफ बयानसी भी कम। अगर ये तीनों बढ़ जाते हैं तो फोर्स भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो बयानसी को मुतासिर करने वाले अवामिल, यानी कि क्या क्या फैक्टर्स है जो इस पे इफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग बोलते हैं हम यूजुअली, राइट। शय का हजम वॉल्यूम बढ़ने पर, माई की कसाफत डेंसिटी अभी बोले, ठीक है। अब इसके अंदर में जी वाला पॉइंट नहीं दिया, वो थोड़ा एडवांस पॉइंट है, अब याद रखिएगा, राइट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जब किसी शय की कसाफत ज़्यादा होगी तो उस पर क़ुव्वत उछाल भी ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल वो क्या बोलता है कि एक कंटेनर है जिसके अंदर में पारा है, ठीक है, Hg जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, पारा।
अगर आप उसके अंदर में लोहा भी डुबोने की कोशिश करेंगे, छोड़ देंगे, तो वो लोहा भी उसके अंदर में नहीं डूबेगा, क्योंकि इसकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा क़ुव्वत उछाल रहता, जिसको फोर्स ऑफ बयानसी बोलते हैं। ठीक है, फोर्स ऑफ बयानसी बहुत ज़्यादा रहने की वजह से ये अंदर नहीं डूबेगा। यानी कि ये लोहे के टुकड़े का जितना वेट नीचे बन रहा, मान लीजिए 50 न्यूटन वेट नीचे बन रहा है, 50 न्यूटन वेट नीचे बन रहा है, तब 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 ऊपर हो सकता है कि 60 न्यूटन हो। तो ऊपर की क़ुव्वत ज़्यादा है ना, तो जिस्म ऊपर ठहरा रहेगा। अगर नीचे की क़ुव्वत मान लो ज़्यादा हो जाती तो बॉडी नीचे चले आता था। जिस डायरेक्शन में फोर्स ज़्यादा हो जाता, बॉडी उस डायरेक्शन में मूव होती है। बॉडी इज ऑलवेज मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर फोर्स। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो यहाँ पर बोला है थोड़ा, यहाँ पे लैंग्वेज का और जो टाइपिंग है की हुई उसका थोड़ा लफड़ा है यहाँ पर। मैं आपको अपने एतबार से बताता हूँ। एक तो लोहे का टुकड़ा, इसको छोड़िए, पारे में फ्लोट करता है, क्योंकि पारा बहुत ही ज़्यादा क़ुव्वत का मज़ाहिरा लोहे के टुकड़े पर करता है। ठीक है, क्योंकि पारा बहुत ही ज़्यादा क़ुव्वत का मज़ाहिरा लोहे के टुकड़े पर करता है। क्यों करता है? क्योंकि पारे की कसाफत लोहे से ज़्यादा होती है। पारे की कसाफत लोहे से ज़्यादा होती है। ठीक है, मतलब आयरन की जितनी डेंसिटी है उससे ज़्यादा डेंसिटी, ठीक है, पारे की है। एक चीज़ आप देखो, मैं एक बात बोलता हूँ आपको, ये कंटेनर है, आप इसके अंदर पानी लेना, ठीक है, अगर से आपके पास में एक छोटा सा लकड़ी का खुंदा है इस तरीके से, राइट, मान लो ये लकड़ी का खुंदा 20 किलो का है, ये 20 किलो का लकड़ी का टुकड़ा है, आप इसके अंदर में फेंको, क्या वो डूबेगा? क्या वो डूबेगा? पहली चीज़। दूसरा, एक 2 ग्राम का कंकर लेना, 2 या 4 ग्राम का कंकर लेना, आप फेंकना, क्या वो तैरेगा? क्या वो तैरेगा? ना ये डूबता, ठीक है, ना ये तैरता। अगर आप ये 20 किलो का लकड़ी का कुंदा भी फेंकेंगे तभी भी ये ऊपर तैरेगा। आप सोच रहे हो सर बहुत ज़्यादा मैसिव है, बहुत ज़्यादा हेवी वेट है। यहाँ पर वेट का कुछ मामला नहीं है। ठीक है, ठीक है, मैं बोलता हूँ, सुनिए, अगर ये 2 ग्राम का कंकर का टुकड़ा है, आप बोलेंगे सर बहुत छोटा है, बहुत हल्का है, बहुत बहुत कम उसकी कमियत है, बहुत कम उसका मास है, सर तैरना चाहिए, नहीं तैरता। ठीक है, यहाँ पर मास का और वेट का कुछ लफड़ा नहीं है। यहाँ पर लफड़ा है तो किस चीज़ का लफड़ा है? डेंसिटी का लफड़ा है। देखिए 20 किलो वजनी है, बहुत ज़्यादा बड़ा है 20 किलो, तभी भी तैर रहा। छोटा 2 ग्राम का है तो भी डूब जा रहा। ठीक है, यहाँ पे मास की बात नहीं है, यहाँ पर बात है तो डेंसिटी की है। ये डूबना क्यों डूब रहा? 2 ग्राम का छोटा रहने के बाद भी क्यों डूब रहा? क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा रहती वो डूब जाते डूब जाते डूब जाते। ठीक है, तो ज़्यादा घमंड वाले भी डूब जाते नहीं, वैसे ज़्यादा डेंसिटी वाले भी डूब जाते। ठीक है, अब उसके बाद में नेक्स्ट, ये आप ऐसे याद रख सकते हैं, दैट्स अ ट्रिक टू रिमेंबर, राइट। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका मास बहुत ज़्यादा है, इसका मास बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसकी डेंसिटी बहुत कम है। ठीक है, तो ये बेचारे का देखो इतना ज़्यादा नॉलेज रह के भी घमंड उसके पास कुछ नहीं है। ठीक है, तो इन्हें ऊपर खड़े रह के राज कर रहा, ये सर नो, ठीक है, बादशाह कर रहा, क्या बोलते हैं। तो ये एक चीज़ है, इसकी डेंसिटी कम रहने की वजह से, इसकी डेंसिटी कम रहने की वजह से ये ऊपर तैरेगा। जिनकी डेंसिटी कम रहती वो ऊपर तैरते। जैसा कि तेल हो गया, है नहीं, आप कोई भी ऑयल ले लो, पेट्रोल ले लो, सर को लगाने का तेल, पकाने का तेल, पेट्रोल, डीजल, ठीक है, ये पानी के ऊपर तैरते। क्यों तैरते? उनकी कसाफत कम रहती। ठीक है, थर्माकोल हो गया, तैरता, लकड़ी का कुंदा हो गया, तैरता। क्यों तैर रहे हैं? क्यों तैर रहे हैं? उनकी कसाफत कम है, कम है, कम है, कम है। सो जिनकी कसाफत कम रहती पानी से वो तैरते, जिनकी ज़्यादा हो जाती, ठीक है, वो डूब जाते। जैसा कि लोहा हो गया, पत्थर हो गया, है नहीं, कोई भी मेटल ले लो आप, उनकी डेंसिटी ज़्यादा रहती है पानी से, वो तैरते। लेकिन यहाँ पर लोहा क्यों तैर रहा? क्योंकि लोहे की जो कसाफत है वो कम है। हम पहले बताया, जिनकी कसाफत कम रहती है वो तैरते। तो लोहे की कसाफत कम है, किससे? पारे से, है नहीं, पारे से जो है कम है। यहाँ पर देखो, पारे की कसाफत लोहे से ज़्यादा होती है, या लोहे की कम हो सकती, पारे से, ऐसा ही बोल सकते हैं आप। अब अगली चीज़ देखिए, आर्किमिड्स प्रिंसिपल, तो बहुत ही वंडरफुल है, एकदम फैंटास्टिक है। उसके बाद के जो टॉपिक है वो तो कुछ नहीं है, हलवा है एकदम। ठीक है, ये एक चीज़ है जो दमदार है।
देखिए आर्किमिड प्रिंसिपल, बहुत सारे बच्चे आर्किमिड्स प्रिंसिपल में अटकते हैं क्योंकि ये चीज़ें ऐसी है, ये बला ऐसी है। बहुत सारे बच्चे, मैं कुछ सिंपलेस्ट वे में समझाने की कोशिश करता हूँ, बहुत आसान एकदम। ठीक है, देखो मैं एक बात बोलता हूँ, आप एक काम करना, आप एक कंटेनर लेना, उसके अंदर में पानी रखना। ठीक है, अब कोई एक चीज़ लीजिए और उसके अंदर में डुबोने की कोशिश कीजिए, जैसा कि ये हो गया। देखो मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, राइट। अब ये चीज़ को आप अंदर डुबोने की कोशिश करेंगे तो इसके अंदर में पानी पूरा भरा हुआ था, ऊपर तक भरा हुआ था, लास्ट तक भरा हुआ था। अब आप इसको जैसे ही अंदर डुबोने की कोशिश करेंगे, जैसा ही ये ऑब्जेक्ट, ये शय अंदर जाएंगी, ठीक है, ये शय जैसे ही अंदर जाएंगी, पानी बाहर आएगा डेफिनेटली, यस। जैसा ही ऑब्जेक्ट अंदर जाएगा, ठीक है, पानी कंपलसरी बाहर आता। ठीक है, तो सर ये शय को जो मैं डुबो रहा हूं, ठीक है, उसके ऊपर में कुछ कुव्वत उछाल भी लग रहा, कुव्वत उछाल भी लग रहा। सर कितना कुव्वत उछाल लग रहा है, कितनी कुव्वत लग रही है उछाल। ठीक है, वो कुव्वत मेरे को होना सर बहुत आसान है, मैं बोल रहा हूँ आपको। ठीक है, आप मान लीजिए थोड़ी देर के वास्ते इतना उसको डुबो दिए हैं, यहाँ से यहाँ तक इतना डुबो दिए, उसके नतीजे में मान लीजिए इतना और इतना पानी बाहर आया है। यस यस, दो चीज़ों का अच्छे से ख्याल रखना, दो चीज़ों का बिल्कुल सख्ती से ख्याल रखना कि ऑब्जेक्ट कितना अंदर गया, पानी कितना बाहर आया। ठीक है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट इतना अंदर गया है, गया ना भाई, गया, बिल्कुल गया, गया 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 गया। ठीक है, अब उसके बाद पानी बाहर आया, बिल्कुल, कितना पानी आया बाहर, इधर थोड़ा आया, इधर थोड़ा आया। ठीक है, अब क्या करो, ये पानी को बिल्कुल आहिस्ते से ले लो, यहाँ से ले लिए पानी को। ये पानी को ले लेके थोड़ा एक पॉलीथीन कवर में डालो, पॉलीथीन कवर में डाल दिए। अब इसको टाई कर दो अच्छे से। ठीक है, ये पॉलीथीन को ले जा करके वेइंग मशीन पे रखो, वेइंग मशीन पे रखो, वेइंग मशीन पे रखे। वेइंग मशीन पे रखने के बाद मान लीजिए उसकी कमियत दिखा रहा है कितना, 1 किलो पानी जो है बाहर आया। ठीक है, लीटर में नहीं देखना है, लीटर में नहीं देखना है, लीटर में नहीं। ठीक है, लीटर में आपको बेचना नहीं है पानी बॉटल में डाल के बिस्लेरी का। ठीक है, आपको उसकी कमियत चाहिए, राइट। कितना कितना 1 किलो पानी बाहर आया, आप सिंपल उसका वेट निकालो, W = m/g। मास कितना हुआ 1, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना होता 10। ठीक है, तो वेट क्या होता, किसी भी ऑब्जेक्ट का वजन, वजन यानी कि कितनी तजाजुबी क़ुव्वत उस पर अमल कर रही है, यानी कि तजाजुबी क़ुव्वत, ये क़ुव्वत है ना, क़ुव्वत क़ुव्वत क़ुव्वत। ठीक है, F = 10 × 1 = 10 न्यूटन। ठीक है, आप ये पानी की हेल्प से मास निकाले, मास की तरफ से वेट निकाले, वेट यानी कि 10 न्यूटन आया आपको, तो 10 न्यूटन फोर्स इसके ऊपर में अमल कर रहा है। दैट्स द टेक्निक टू कैलकुलेट, दैट्स द टेक्निक टू कैलकुलेट फोर्स ऑफ बायांसी। सर मैं इसको और थोड़ा डुबाता हूं अंदर, डुबाओ, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, मैं तो खुशी हूँगा आप जितना उसको डुबोएंगे। मान लीजिए इतना डुबो दिए अंदर, और सर और ज़्यादा पानी बाहर आया, सर इधर और पानी बाहर, इधर और पानी बाहर, अरे बहुत अच्छी बात है। दोनों पानी को पॉलीथीन में भरो, भरे वेइंग मशीन पे रखो, मान लो थोड़ी देर के वास्ते 2 kg वाटर आया, तो अब यहाँ पर मास कितना डालेंगे, 2 × 10 कितना हो गया, अब 20 न्यूटन फोर्स लगेगा। सर पहले थोड़ा डुबोया था तो 10 न्यूटन फोर्स लग रहा था, सर अब ज़्यादा डुबोया तो 20 न्यूटन लग रहा, अगर और डुबोऊंगा तो कितना हो सकता, और डुबोऊंगा तो कितना हो सकता, 40। यानी कि ऑब्जेक्ट को अब जितना ज़्यादा अंदर डुबोते रहते डुबोते रहते डुबोते रहते, उतना ज़्यादा उस पर क़ुव्वत उछाल बढ़ते रहता। इसीलिए आप देखिएगा कभी कभी घर में हम क्या करते, पहाड़ी नहाने जाते और उधर खेला करते बैठ जाते। क्या खेला करते बैठते हम, ठीक है, ये बकेट है नहीं, उसके अंदर में पानी है। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए मग है, ये मग, ये मान लीजिए कोई एक सिंपल सा मग या जग आप जिसको बोल रहे हैं। अब आप इसको थोड़ा सा डुबो, आप उतना ज़्यादा क़ुव्वत उछाल महसूस नहीं करते। आप इसको और थोड़ा अंदर डुबो दो, यहाँ तक आप ज़्यादा क़ुव्वत उछाल महसूस करेंगे। आप यहाँ तक डुबो दो, बहुत बहुत क़ुव्वत उछाल आप महसूस करेंगे। आप कोशिश करना
कि आप ये मग को पकड़ के पूरा प्रेस करके एकदम एंड तक लेके जाए, ये बहुत मुश्किल टास्क है आपके लिए, बहुत मुश्किल टास्क है, उतना आसान नहीं है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप मग को अंदर लेके जाएंगे उतना ज़्यादा पानी बाहर आएगा, और उतने ज़्यादा पानी का बहुत ज़्यादा वेट बनता। मान लो उसका वेट अगर से 200 न्यूटन बन रहा, तो वो मग पे 200 न्यूटन फोर्स लग रहा। बोले ऐसा बात समझ में आ रही? कुछ नहीं करना है, वो गिरे हुए पानी का वेट ले लेना है, और वो वेट किस में आता? न्यूटन में आता। सर क्यों वेट, क्यों न्यूटन में आता? क्योंकि वेट, किसी भी चीज का वेट यानी कि तजाजुबी कुव्वत, ठीक है, इस चीज को याद रखिए। किसी शय को लिक्विड में मुकम्मल या जुज़वी तौर पर दबाया जाता है तो उस शय पर ऊपर की जानिब एक क़ुव्वत लगती है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ थोड़ा लफड़ेबाज टेक्स्ट दिया है, और जिस चीज़ के ज़रिए हटाए गए माए के वज़न के मसावी होता है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट अंदर जा रहा, वो ऑब्जेक्ट की वजह से जो माया बाहर आ रहा, माया जो बाहर हट रहा है, वो माए के वज़न के बराबर। वो माए का वज़न मान लो 100 न्यूटन है, तो ऑब्जेक्ट पे 100 न्यूटन फोर्स लग रहा। अगर हटे हुए माए का वज़न 200 न्यूटन है, तो ऑब्जेक्ट पे 200 न्यूटन फोर्स लग रहा है। एकदम क्लियर समझिए, समझने के अंदर में कुछ झोलझाल मत रखिए, ठीक है, वरना फिर हमेशा फंसा हुआ ही कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे, ठीक है। अगली चीज़ जो है हमारे पास में वो है फ्रिक्शन या क़ुव्वत रगड़, ठीक है। एक बार हम टाइम देख लेते हैं। हाँ, ड्यूरेशन 22 हो गया, ठीक, अगला वीडियो ओके। एक वीडियो और मैं बनाता हूँ इसके बाद में, छोटा सा लेक्चर, प्रोबेबली 15 मिनट्स का रहेगा। आप उसके अंदर में सीख लीजिए क़ुव्वत रगड़, प्रेशर, थ्रस्ट वगैरह क्या क्या है, सब सारी चीज़ें मैं तब एक्सप्लेन कर देता हूँ। आज के लिए तो इतना काफ़ी है। आप ये चीज़ें अच्छे से समझ लीजिए कि भाई फोर्स ऑफ बायांसी क्या है, और आर्किमिड्स प्रिंसिपल क्या है, और फोर्स ऑफ बायांसी किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, राइट। और आर्किमिड प्रिंसिपल के अंदर में हम क़ुव्वत उछाल कैसे निकालते, क़ुव्वत जिस्म पे क़ुव्वत उछाल कितनी लग रही, इधर सुनिए, क़ुव्वत उछाल कितनी लग रही, वो डिपेंड करता हटे हुए माए का वज़न ले लेना। मान लो 2 किलो पानी गिरा, ठीक है, 2 किलो पानी का वज़न आप ले सकते हैं, ठीक है। ये फार्मूला से, सिंपल ये फार्मूला से ले लेना है, राइट, कि भाई W = m × g। अगर 2 किलो पानी बाहर आया इंटू जी, यानी कि 2 × 10 20 न्यूटन बॉडी पे फोर्स लग रहा। बोले सर अगर 3 किलो पानी बाहर आया तो m हो गया 3 और g का वैल्यू 10, यानी कि 30 न्यूटन उसके ऊपर में डूबने वाले जिस्म पे फोर्स लग रहा है। चलिए हम मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में। अच्छे से पढ़ते रहिए, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिए, रट्टा लगाने को अवॉइड कीजिए। फिजिक्स इज़ ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स, राइट। थैंक यू।